डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। ऐसा लगता है चौटाला परिवार में चल रहा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक तो चाचा अभय चौटाला और भतीजे दुष्यंत के बीच जुबानी जंग चल रही थी। अब चाचा और भतीजे के बीच चल रही जंग में बड़े भाई अजय चौटाला ने भी एंट्री ले ली है। अजय चौटाला ने भी अपने छोटे भाई अभय चौटाला पर वार करना शुरू कर दिया है। अभी तक तो अपने भाई पर अजय चौटाला जुबानी हमला करने से बचते रहे हैं, लेकिन अब वो भी खुलकर सामने आ गए हैं। अजय ने अभय के उस बयान का करारा जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था दुष्यंत अपने शराब कारोबारी नाना को फायदा पहुंचाने के लिए ठेकों को खोलने की पैरवी कर रहे हैं। अजय ने अभय के लगाए गए आरोपों पर क्या जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। ये सरकार का काम है, मेरा काम नहीं। मैं तो पार्टी संगठन की कोई बात है तो वो तो कर सकता हूँ। मैंने कल भी एक बात कही थी कि पहले जब हरियाणा में ठेके खुले थे तब शोर मच रहा था कि शराब के ठेके बंद किए जाएं। सरकार ने बंद कर दिए। अब परसों चौथे ही कैबिनेट पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने स्वयं बयान दिया है कि या तो मुझे 3000 करोड़ का पैकेज दो, अन्यथा मुझे शराब ठेके खोलने की इजाजत दीजिए। मैं कह रहा था कि जो लोग उस वक्त चिल्ला रहे थे, आज उनकी जुबान को ताले क्यों लगे हुए हैं? आज वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज उन लोगों को इस चीज का विरोध करना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक तरफा वो लोग इस तरह का षड्यंत्र करके करते हैं। तो क्या वजह क्या है शराब ठेके क्यों खुलने चाहिए? मुझे क्या पता क्यों खुलने चाहिए। अब कहीं अवैध शराब आज निकल रही है, जगह जगह पकड़ी जा रही है, उससे कहीं हूच हो जाएगा, फिर किसकी बदनामी होगी? फिर भी सरकार की होगी ना, कि सरकार ने कंट्रोल नहीं किया इसलिए गलत शराब पी करके इतने लोग मर गए। ये तो सरकार का काम है, मेरा थोड़ा ही है। एक ही बात कही थी कि सन 2001 से पहले चौधरी भीम सिंह गोदारा शराब के ठेकेदार हुआ करते थे। 2001 में हमारी सरकार बनी चौटाला साहब। उसके बाद ये तो रिकॉर्ड की चीज है, 2001 से लेकर के टिल डेट तक किसी शराब के ठेके की उसमें उनकी हिस्सेदारी या उनके नाम पे कोई शराब का ठेका या कोई L1 या कोई L2 L3 जो भी कोई लाइसेंस होते हैं है तो मुझे जानकारी दे दें, मैं मान जाऊँ। दुष्प्रचार करने वाले लोगों के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है, यही एक काम रह गया। अजय यही नहीं रुके और बातों बातों में शराब के ठेकों को खोले जाने का समर्थन कर दिया। अजय की तरफ से दिए गए तर्कों को प्रदेश में अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है और अगर गलत शराब से किसी की मौत होती है तो इसमें सरकार की बदनामी होगी और इससे साफ पता चलता है कि वो शराब के ठेकों को खोलने जाने के कितने हिमायती हैं। इससे पहले शराब के ठेकों को लेकर अभय चौटाला भतीजे दुष्यंत पर काफी मुखर दिखाई दिए थे और उन्होंने अपने उस बयान से कईयों को लपेट लिया था। क्या था अभय का वो बयान, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। या इस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है उस मिनिस्टर को इस बात की भी चिंता हो सकती है कि उसके जो नाना है चौधरी भीम सिंह जी वो शराब के ठेकेदार रहे और उनके अब की बार प्रदेश में बहुत सारी जगह तो साइलेंट पार्टनरशिप रखती है और बहुत सारी जगह उनकी अपनी फर्म के नाम से पार्टनरशिप है। शायद मुझे लगता है कि उनको उनकी ज़्यादा चिंता है हरियाणा प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं है, इसलिए बारी बारी से शराब के ठेकों को खोलने की बात की जा रही है। अब संकट के इस दौर में भी चौटाला परिवार में घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक शांत रहे अजय चौटाला ने अपने भाई अभय चौटाला को जवाब देना शुरू कर दिया। अब देखना यह है कि चौटाला परिवार में चल रही राजनीतिक लड़ाई कितना लंबा चलती है और उसका क्या अंजाम रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।